नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है एहसान। अनुभा मम्मी कब से बैठी खाने का इंतज़ार कर रही हैं। तुमने अभी तक खाना क्यों नहीं बनाया? घर में रहती हो लेकिन एक काम भी ठीक से नहीं करती हो। नरेश अनुभा को डांटते हुए बोला, बस अभी बनाती हूँ खाना। वो आसी की तबीयत खराब थी, वो मुझे बिल्कुल भी छोड़ नहीं रही थी, इसलिए नहीं बना पाई खाना। अनुभा ने कहा, बस तुमसे तो बहानेबाजी करवा लो, एक काम टाइम पर नहीं होता है। सही कहती हैं मम्मी, तुम तो एक नंबर की कामचोर हो। बैठे बैठे खाने को मिल रहा है तो भला क्यों मेहनत करोगी? नरेश गुस्सा होते हुए बोला। नरेश, कैसी बातें कर रहे हो तुम? क्या मैं काम नहीं करती हूँ? आसी को संभालती हूँ, घर का सारा काम करती हूँ, ऊपर से तुम लोगों की 10 बातें और सुनती हूँ, और तुम कहते हो मैं कुछ नहीं करती हूँ। अनुभा ने कहा, हाँ तो ये तुम्हारा काम है और तुम्हें ही ये सब करना है, इसका क्या एहसान जता रही हो? यहाँ पति थका हारा घर पर आया है, पर ऐसा नहीं कि पानी के लिए तो पूछ ले, उल्टा बहस करने को हमेशा तैयार रहती हो। बड़बड़ाता हुआ नरेश कमरे के बाहर निकल गया। पीछे अनुभा आसी को गोद में लिए बैठी देखती ही रह गई। बाहर से सबके बड़बड़ाने की आवाज़ें सुनाई दे रही थीं। सबको पता था कि आसी को बुखार है, पर किसी ने भी उसकी मदद नहीं की। अनुभा हैरान थी, घर में सारे लोग मौजूद हैं, सास ललिता जी, ननद सानू, देवर सोमेश, पर एक ने भी आसी को नहीं संभाला। उल्टा नरेश के आते ही उसकी शिकायत लगा दी कि अब तक खाना नहीं बना, वो लोग कब से भूखे बैठे हैं। और नरेश भी इतना महान कि अपनी बच्ची के हाल चाल तक नहीं पूछा, उल्टा उन लोगों की बातों में आकर उससे ही लड़ने को तैयार हो गया। अक्सर यही होता था उसके साथ, काम में कोई उसकी मदद नहीं करता था, सारा काम उसे ही करना पड़ता था। ऊपर से नरेश को ये कहने से भी वो लोग बाज नहीं आते थे कि अनुभा कुछ नहीं करती है। और जब अनुभा समझाने की कोशिश करती कि उसने क्या क्या काम किया, तो नरेश सीधा मुंह पर ही कहता था, काम तुम्हारा है, तुम्हें ही करना है, इस पर एहसान जताने की ज़रूरत नहीं है। खैर अनुभा उठी और आसी को लेकर रसोई में आ गई। जैसे तैसे खाना बनाने की कोशिश करने लगी, लेकिन आसी थी कि रोए जा रही थी, बिल्कुल चुप नहीं हो रही थी। उसका रोना सुनकर ललिता जी बाहर से चिल्लाई, अरे अब उसे रुलाती ही रहेगी या चुप भी कराएगी? एक बच्ची नहीं संभलती तुझसे, तो भला मेरे इस घर को क्या संभालेगी? जब अनुभा ने देखा कि कोई बच्ची को ले नहीं रहा है, तो उसने दाल चावल कुकर में चढ़ाए और आसी को लेकर चुप कराने लगी। जब दाल चावल बन गए तब उसने सानू से कहा, सानू, मैं आसी को चुप करा रही हूँ, तुम सबके लिए खाना लगा दो। हाँ, बस अब तेरा काम भी मेरी बेटी ही करेगी। सानू, जा खाना लगा कर लेकर आ, तेरी भाभी के भरोसे तो हम आज भूखे ही रह जाएंगे। ललिता जी चिढ़ते हुए बोली। सानू रसोई में गई और बर्तन पटकते हुए सबके लिए दाल चावल लेकर आ गई। ये देखकर सबने अपने नाक भौं सिकोड़ लिए। एक तो इतनी देर से खाना बनाया, ऊपर से बनाया क्या, ये दाल चावल? सोमेश ने कहा। सोमेश भैया, आसी को किसी ने संभाला तक नहीं, अब उसको संभालते हुए मैं यहीं बना पाई हूँ, आप खाना खा लीजिए। अनुभा ने कहा, हाँ एहसान किया हमारे ऊपर ये भी बना करके। आसी की माँ है तू, उसे संभाल के कोई एहसान नहीं करती है, और इस घर की बहू भी है साथ में, तो घर का सब काम भी तुझे ही करना पड़ेगा, तो अपने ही काम का क्या एहसान जताना? ललिता जी बोलीं, अरे मम्मी, आप तो रहने दो ना, इसको तो एहसान जताने की आदत है, घर का काम करती है तो 10 बार गिनाती है, हमारी तरह मेहनत करके पैसा कमाए तो पता चले। नरेश ने कहा, हाँ तब तो भाभी ज़मीन पर पैर ही नहीं रखेंगी, हम लोगों को बिल्कुल पूछेंगी भी नहीं। सानू ने भी जवाब दिया। अनुभा की इच्छा तो हुई पलट कर जवाब दे, लेकिन उस समय आसी बहुत रो रही थी, इसलिए वो उसे लेकर चुपचाप कमरे में आ गई। खैर ऐसे ही समय बीत रहा था। इधर अनुभा के मायके में उसके छोटे भाई की शादी पक्की हो गई। अनुभा वहां जाने के लिए काफ़ी उत्साहित थी। एक दिन शाम को सब लोग खाना खाकर बैठे थे।
तो अनुभा भी वहीं आकर बैठ गई और नरेश से बोली, क्यों ना इस संडे को हम शॉपिंग पर चलें। भाई की शादी के लिए मुझे शॉपिंग करनी है, नई ड्रेस खरीदनी है, मेकअप का भी सामान लेना है, आशी के लिए भी कुछ कपड़े लेने हैं। तो सोच रही हूँ संडे को ही मार्केट होकर आ जाते हैं, उसके बाद तो फिर मैं 10 दिन के लिए अपने मायके रवाना हो जाऊँगी। ये सुनकर सब एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। तब ललिता जी बोलीं, बहू भाई की शादी का कार्ड क्या आया? तुम्हारे तो पैरों में घुंघरू ही बंध गए, और क्या ज़रूरत है इतना सब नया सामान खरीदने की? तुम्हारी शादी को 3 साल ही तो हुए हैं, काफ़ी कुछ तो उस समय का ही नया पड़ा हुआ है तुम्हारे पास। पैसे कोई पेड़ पर थोड़ी ना उगते हैं। ललिता जी के कहते ही अनुभा का चेहरा उतर गया, लेकिन अब तो घर के सारे लोग इस बातचीत में शामिल हो गए। हाँ भाभी, थोड़ा तो आपको भी सोचना चाहिए, भाई की जेब पर थोड़ा तो तरस खाओ, सोमेश ने कहा। अरे भाई, कहाँ समझा रहा है तू इसे? एक पत्नी वो होती है जो समझदारी से अपना घर चलाए, पति की जेब के अनुसार कार्य करे। पर इसे क्या पता मैं कितनी मेहनत करके पैसा लेकर आता हूँ, और इसने फट से आर्डर दे दिया शॉपिंग करने का। नरेश हंसते हुए सोमेश से बोला। उसकी बात सुनकर सब लोग ज़ोर ज़ोर से हंस दिए, पर नरेश चुप नहीं हुआ। उसने अभी भी बोलना जारी रखा। अरे भाई, सोच समझ कर शादी करना, आजकल साथ देने वाली बीबी बहुत कम मिलती हैं। अधिकतर सिर्फ आपके पैसों के पीछे भागेंगी और कुछ नहीं। जब तक आपके पास पैसा है तब तक वो चुप रहेंगी, जितना चाहे उतना ऐठेंगी, और जब आपके पास पैसा नहीं होगा तो आपको एक तरफ कर देंगी। नरेश की बात पर अनुभा को बहुत तेज गुस्सा आया, और उसके गुस्से में आग में घी का काम सबकी हंसी ने किया। हैरानी तो उसे इस बात की थी कि सानू और मम्मी जी भी हंस रहे थे, जबकि वो खुद औरत हैं। अब अनुभा ने जवाब दिया, अरे वाह, आपको अच्छे से पता है कि औरत सिर्फ पैसों के पीछे भागती है, उसे आदमी से सिर्फ पैसा ही चाहिए। तो आप आदमी को क्या चाहिए? यहाँ हम परेशान हो रहे होते हैं, बीमार रहते हैं, मर भी रहे होते हैं, तो भी तुम्हें पहले अपने घर के लोगों की खुशी के लिए घर का काम चाहिए होता है। हम भी करते हैं ना। और अगर हम ये कहते कि हमने काम किया है तो फट से एहसान का नाम दे दिया जाता है। तो एक बात बताओ, हमारी इच्छाओं की पूर्ति हम कहाँ से करें? अपने ही पति से पैसा लेना पैसे ऐंठना हो गया। अगर मैं घर का काम करती हूँ तो ये मेरी जिम्मेदारी है, आप पर एहसान नहीं। उसी तरह आप कमाते हो तो आप मुझ पर एहसान नहीं कर रहे हो, ये आपकी जिम्मेदारी है। और मैंने कौन से लाखों रुपए मांग लिए आपसे, और ना ही कोई सोने के गहने की डिमांड की। फिर आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं आपसे नाजायज़ डिमांड कर रही हूँ? अरे बहू, तुम तो बात को कहीं से कहीं और लेकर जा रही हो। हम तो सिर्फ मजाक कर रहे थे, मजाक का मतलब भी नहीं समझती हो क्या? ललिता जी ने कहा। मम्मी जी, अधिकतर ताने मजाक में ही दिए जाते हैं, मुझसे इस तरह का मजाक मत कीजिएगा, कहकर अनुभा कमरे में चली गई। लेकिन आज उसका सटीक जवाब सुनकर कोई कुछ कह नहीं पाया। पर एहसान जताना कौन छोड़ता है? एक बार कहने में ही कोई अपनी हरकतें छोड़ दे तो बात ही क्या है। अगर हमारी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। राधे राधे दोस्तों।